और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर को नुकसान है। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था, वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है। एक तो बात ही हो गई। दूसरी 2 बातें बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने कही। मैं तो चंद्रचूड़ जी को, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द हमारी स्टेटहुड फिर से मिलनी चाहिए। मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के 2 हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था, किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। और जम्मू कश्मीर पर इस सुप्रीम खबर को विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी अरविंद सिंह। अरविंद से ही जानते हैं कि आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला है, उसको हटाने का केंद्र सरकार का फैसला पूरी तरीके से संवैधानिक है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला ले सकते हैं। कोर्ट ने यहां तक कहा कि संविधान सभा की सिफारिश को मानने के लिए राष्ट्रपति कभी बाध्य थे ही नहीं। राष्ट्रपति अपने विवेक से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला लेने का अधिकार रखते हैं और यहां पर राष्ट्रपति ने जो फैसला लिया है उसे संवैधानिक तौर पर वैध भी माना जाएगा। इसके अलावा कोर्ट के सामने एक सवाल यह था, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह कहा गया था कि जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ उस वक्त जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता पूरी तरीके से भारत को नहीं सौंपी थी और जम्मू कश्मीर एक संप्रभु राज्य रहा है। लेकिन आज कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ उसी वक्त जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरेनिटी पूरी तरीके से भारत को सरेंडर कर दी थी और जम्मू कश्मीर उस दिन के बाद से कभी संप्रभु राज्य नहीं रहा है और जम्मू कश्मीर उस दिन से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। तो कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को भी खारिज कर दिया। एक बड़ा सवाल कोर्ट के सामने यह भी था कि क्या बिना जम्मू कश्मीर विधानसभा की मंजूरी के क्या देश का संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू किया जा सकता है? क्या राष्ट्रपति ऐसा फैसला ले सकते हैं? तो इस पर भी कोर्ट ने साफ किया है कि बिना जम्मू कश्मीर की सिफारिश के भी, उनकी मंजूरी के भी राष्ट्रपति आर्टिकल 370 को पूरे देश, माफ कीजिएगा, देश के संविधान को जम्मू कश्मीर पर लागू करने का फैसला ले सकते हैं। कोर्ट के सामने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को भी चैलेंज किया गया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसकी वैधता पर विचार करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एसडी तुषार मेहता कोर्ट को इस बारे में आश्वस्त कर चुके हैं कि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाएंगे। कोर्ट ने आज के अपने इस फैसले में भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का बहाल होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सितंबर 2024 तक वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव संपन्न कराएं। इस पूरे फैसले में कोर्ट ने आर्टिकल 370 को हटाने के राष्ट्रपति के फैसले को पूरे तरीके से संवैधानिक तौर पर वैध माना और कहा कि उसमें कोई खामी नजर नहीं आती। लेकिन कोर्ट ने साथ में ये कहा है कि आर्टिकल 370 को हटाने में या यूं कहें संविधान में बदलाव के लिए आर्टिकल 367 का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया वो गलत है। आर्टिकल 367 दरअसल संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। जब संविधान के किसी पहलू पर कोई भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो हम आर्टिकल 367 को देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या निकाला जाए। और 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक आदेश जारी किया गया उसमें एक प्रावधान ये भी था कि
आर्टिकल 367 में एक नया क्लोज जोड़ दिया गया जिसके तहत यह साफ किया गया कि आज के बाद जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा समझा जाएगा। और चूंकि उस वक्त राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लागू था और ऐसे में विधानमंडल की यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा की जो शक्तियां थी वो पूरी तरीके से संसद के अधिकार में थी, तो इसका एक मतलब ये भी हो गया कि संविधान सभा जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का जो दायित्व है वो एक तरीके से संसद भी निभा सकती थी। तो कोर्ट ने आर्टिकल 367 का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है संविधान में संशोधन के लिए उसको जरूर गलत माना है। लेकिन पूरे फैसले को अगर सार रूप में देखें तो संविधान पीठ के 5 जज इस बात को लेकर एकमत हैं कि आर्टिकल 370 हटाने का जो सरकार ने फैसला लिया उसमें संवैधानिक रूप से कुछ भी गलत नहीं है और राष्ट्रपति को इख्तियार बनता था ऐसा फैसला लेने का।